आशीष, अभी जो आप हमारे सामने चित्र ला रहे थे वो एक बहुत दर्दनाक चित्र था। एक जहां पे हम लोग अटैक होते हुए देख रहे थे, मिसाइल्स देख रहे थे। अभी आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप बीरशिबा की तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, इस वक्त टीवी9 की टीम बीर सेवा के इलाके में जा रही है। बीर सेवा हम पहुंचने ही वाले हैं, यानी वो जगह जहां पर ईरान की मिसाइल गिरी थी और जिसकी वजह से कई लोग मारे गए, जबकि 3 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। जिस वक्त ये मिसाइल हमला हुआ था उस वक्त हम तेल अवीव में थे और हमारे कैमरे पर हमने उन मिसाइलों को, उन ईरानी मिसाइलों को आते देखा, उसको रिकॉर्ड भी किया, जो मिसाइल आगे बढ़कर बीर सेवा में गिरे और बीर सेवा में डायरेक्ट हिट हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जो भी ऐलान कर रहे हों, वो जितने भी दावे कर रहे हों सीज फायर के, ऑन ग्राउंड वॉर जोन में ऐसा कुछ होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि 1 घंटे के भीतर 5 राउंड मिसाइल से यहाँ पर अटैक किए गए। देखिए, यहाँ पर पहले राउंड जब मिसाइल से अटैक हुआ तो लगा कि हो सकता है कि ये रूटीन की कार्रवाई हो, लेकिन उसके बाद तुरंत ही 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद इस तरह से 1 घंटे के अंदर 5 राउंड मिसाइल से अटैक किए गए। और उसके बाद देखिए, इस वक्त जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आसपास के जो तस्वीरें आप देख भी पा रही होंगी, तो बीर सेवा में पहुँचने वाला हूँ उस जगह पर जिसे लेकर आज पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए भी होगी क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के दावे के बाद तुरंत ही जो ईरान की तरफ से मिसाइल के अटैक हुए उसमें सबसे अधिक तबाही, सबसे अधिक विध्वंस बीर सेवा के इलाके में मचा है। और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हम न्यूज़9 के दर्शकों को वो तमाम, और ये देखिए इस बोर्ड में आप बीर सेवा का लिखा हुआ जो सिग्नल है, यानी कि अब मैं बीर सेवा के पास पहुंच चुका हूं वहां पर, और वहां से मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। ये जंग इसलिए नहीं रुकने वाली है क्योंकि ईरान मिसाइल से लगातार अटैक कर रहा, इजराइल उसका जवाब दे रहा है, और ऐसी स्थिति में ट्रंप चाहे जो भी दावे करें लेकिन ग्राउंड पर वो होती दिखती नहीं है। 13 जून से लेकर अब तक की अगर टोटल कैजुअलिटी की हम बात करें तो इजराइल में चूंकि जब भी मिसाइल से अटैक होता है तो ज़्यादातर लोग, या कह के ऑलमोस्ट सभी लोग बंकर में चले जाते हैं, तो इसलिए कैजुअलिटी थोड़ी कम है। और आज के कैजुअलिटी को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 के करीब लोग मारे गए हैं, जबकि 1300 के करीब लोग इजराइल में ईरानी मिसाइल हमले से घायल हुए हैं 13 जून से लेकर आज तक। लेकिन वहीं यूएन की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के स्ट्राइक से ईरान में सरकारी आंकड़े 400 लोगों के मारे जाने की कह रही है, लेकिन जो यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं करीब 4000 लोग घायल हुए हैं इजरायली स्ट्राइक में ईरान में। तो ये तो इस जंग का आलम है। इसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है जब ईरान की तरफ से कतर में अमेरिका के एयरबेस पर अटैक किया गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का दावा करते हैं, लेकिन वो उनके सीज फायर में एक मैसेज ये भी है कि इतने घंटे की मोहलत ईरान के पास है, उसके बाद अगले 12 घंटे की मोहलत इजराइल के पास है। मतलब वो कह रहे हैं कि तब तक जितना अटैक करना है कर लो। अगर ये बात है तो क्या ये अटैक उसी के दायरे में है, उनके दिए हुए मोहलत में, या फिर ईरान और इजराइल दोनों अभी फिलहाल जंग को रोकने के मूड में नहीं है। इजरायली अथॉरिटी से जो हमारी बात हो रही है, तो देखिए जिस वक्त ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर कतर में अटैक किया था, ठीक उसी वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के एक एयरबेस में गए थे, लगभग उसी इलाके में जहां पर मैं मौजूद हूं, लगभग उसी इलाके में जहां बीर सेवा में यहां पर मिसाइल के अटैक हुए थे। यहीं पर एक एयरबेस में कल शाम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू आए थे और उन्होंने ये ऐलान किया था कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक टोटल विक्ट्री नहीं होती है। तो टोटल विक्ट्री तो अभी हुई नहीं है। अभी तो ईरान में अयतुल्ला खमनई और उनकी टीम सत्ता में बनी हुई है। अभी ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल हैं, तभी वो हमला कर रहा है। और उसके बाद ईरान की न्यूक्लियर क्षमता जो है वो भी कितनी कम हुई है, ये अभी दावे से इजराइल नहीं कह सकता। तो कहने का मतलब है कि इजराइल ये जंग नहीं रोक पाएगा, वरना इजराइल की सरकार को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर आपका टारगेट ईरान में टोटल विक्ट्री था और वो अचीव नहीं हुआ और आपने सीज फायर कर लिया, तो आप क्या ये गारंटी देते हैं कि अब ईरान से कोई खतरा इजराइल को नहीं होगा? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच सही कौन है, गलत कौन है, ये तो अलग बात है। ये बात करना ही अब बेमानी है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को खतरा बताते हैं और एक दूसरे को मिटा देने की बात करते हैं, और उसी के तहत ये जंग हो रही है। तो अब ये जंग मुझे लगता है तब जाकर रुकेगी जब उसमें से किसी एक का टारगेट अचीव हो चुकेगा। अभी फिलहाल दोनों अपनी पूरी ताकत से एक
दूसरे पर हमले कर रहे हैं और जिसका खामियाजा ये है कि जो कोलेट्रल डैमेज है उसके तौर पर बहुत से सिविलियन भी इसके चपेट में आ रहे हैं, जिसमें से एक स्पॉट पर अभी हम तुरंत पहुंचने वाले हैं। जी सामिया। मनीष, सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि आप सुरक्षित रहेंगे जब आप वहां जाइएगा बीरशेबा में, बट पिछले 12 घंटे की जो हम लोग गतिविधियां देख रहे हैं, जहां पे एक तरफ से अनाउंस किया गया कि सीज फायर घोषित कर दिया गया यूएस प्रेसिडेंट के जरिए ईरान इजराइल के बीच में, इजराइल फिर एक स्टेटमेंट जारी करता है कि वो सीज फायर का पालन करेंगे, बट ईरान की तरफ से अभी कुछ क्षण पहले ही एक ये कॉन्फर्मेशन आती है स्टेट मीडिया की तरफ से कि उन्होंने भी सीज फायर की घोषणा की। पर बीरशेबा के अटैक के बाद में क्या इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया? क्या हम लोग देख सकते हैं कि इजराइल भी इसका एक रिटेलिएशन कर सकती है, या वो एक अग्रीमेंट के तहत दोनों साइड सीज फायर के लिए तय दे विल कम अराउंड इट? सी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अब अगले कुछ घंटे क्या होते हैं ये देखना होगा। वो इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद आज की सुबह की शुरुआत ईरान के मिसाइल हमले से हुई है, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइलों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अगर ईरान का इरादा ये था कि सीज फायर से पहले अगर 1 मिनट का भी मौका मिलता है और उसमें हम हमले करें, तो अब ऐसी स्थिति में अगला 12 घंटा तो इजराइल के पास है ट्रंप के दावे के मुताबिक। तो उसमें देखते हैं कि इजराइल की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। देखिए, अगर ये युद्ध विराम हो जाता है तो इससे बेहतर राहत की बात पूरी दुनिया के लिए क्या होगी, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक लेवल पर जा चुका है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता दिखता नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त ये जंग रुक जाए। वो इसलिए भी क्योंकि ईरान ने अपनी क्षमता दिखा दी है। ईरान ने दिखाया कि उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास ये क्षमता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इजराइल को ये खतरा बना रहेगा। इजराइल कहता रहेगा कि जब तक ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है हमारे अस्तित्व को खतरा है। तो डर के साए में इजराइल कितने दिन तक रहेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इस सीज फायर का बहुत ज़्यादा भविष्य है। हाँ, आज की बात करें तो आज तो सबसे पहले कुछ घंटे अभी इजराइल के पास हैं ही, और जैसा कि ईरान ने भी अपने सीज फायर के जो कुछ मियाद थी उसमें उन्होंने मिसाइल से हमले किए हैं, तो अब इजराइल की तरफ से भी अभी जोरदार हमले होंगे। लेकिन इसके बाद 12 घंटे के बाद ईरान और इजराइल क्या अपने ऊपर ब्रेक लगाता है या फिर ये जंग जारी रहती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए इतने आतुर हो चुके हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हर कोई मान जाए कि नहीं शांति का मसीहा है वो, लेकिन ग्राउंड पर वो सीन दिखता नहीं है। देखिए, इजराइल के लोगों की एक चिंता है, ईरान के लोगों की भी चिंता है, और ऐसी स्थिति में जब ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, इजराइल को ये लगता है कि वो कभी भी उन मिसाइलों से हमला कर सकता है, जो वो कर भी रहे हैं। तो जब तक ईरान के पास वो मिसाइल हैं, अगर एक बार मान भी लें कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको काफ़ी क्षति पहुंची होगी, वो कई साल पीछे भी चले गया, तो अब तो न्यूक्लियर प्रोग्राम से बढ़कर उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। और दूसरी बात यह है कि अब ईरान के पास अगर समय मिलता है तो ईरान अपने एयर डिफेंस को मजबूत करना चाहेगा, अपने एयर पावर को मजबूत करना चाहेगा। इस जंग ने ईरान को भी एक सबक दिया है कि इजराइल से किस तरीके से मुकाबला करना है। तो वैसी स्थिति में ईरान और दिन ब दिन मजबूत होगा। ये मैं इजरायली पर्सपेक्टिव, चूँकि मैं इजराइल में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, IDF से बात कर रहा हूँ, इजराइल की सरकार से बात कर रहा हूँ, वो पर्सपेक्टिव हम अपने न्यूज़ 9 के दर्शकों तक रखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि सीज फायर का भविष्य तो होता हुआ दिखता नहीं है। हो सकता है कि ट्रंप की बात की लाज रखने के लिए अगर नेतन्याहू कुछ घंटे कुछ दिन अपने एक छोटा सा ब्रेक ले लें तो अलग बात है, लेकिन ईरान और इजराइल की ये जंग तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक किसी एक पक्ष में फैसला ना आ जाए। कुल मिलाकर ये वो फाइनल मैच है जो टाई होकर तो नहीं रहने वाला है, और ये दोनों मुल्क में से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आगे भी ये युद्ध होते रहेगी, इसकी गुंजाइश ज़्यादा है बजाय इसके कि सीज फायर के। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रंप अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई अलग अलग हिस्से में सीज फायर किया है, तो चलिए उन दावों में एक नाम